हमारे आने जाने से किसी को अगर तकलीफ है तो ये सुन ले, हम उसकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए फिर आ जाएंगे और कहते हैं जनाब कि ये शर पसंद है। मैंने कहा शर पसंद वो है जिसने कौम की बेटी को बेचा है। शर पसंद वो है जिसने कौम का माल लूटकर लंदन में सरे महल बनाए हैं। शर पसंद वो है जो यहां से पैसा कमाकर स्विस बैंकों में लेकर गए हैं। शर पसंद वो है जिन्होंने अहमल कासी बेचा है। शर पसंद वो है जिन्होंने रेमंड डेविस को वापस किया है। शर पसंद वो है जिन्होंने अभिनंदन को परेड में रख के वापस दिया है। शर पसंद वो है जिन्होंने कश्मीर को बेचा है। शर पसंद वो है जिन्होंने 2 वक्त की इज्जत की रोटी कौम से छीन ली है। और शर पसंद हम नहीं हैं, और शुक्र करो कि हम नहीं हैं। साथ में ये भी शुक्र करो कि हम नहीं हैं, ये भी शुक्र करो। अगर हम होते तो फिर तुम ना होते। और एक और बात है, लब्बैक वाले बिला वजह आते नहीं हैं, कभी बिला वजह नहीं आए। बिला वजह आए हैं भाई कभी? बिला वजह हम कभी नहीं आते। हम ये नहीं कहते जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी ज्यादा आता है, ये हम नहीं कहते। ये बिला वजह बातें हैं ना, ये फजूल बातें हैं। हम आते हैं वजह से और जाते हैं वजह लेकर। हाँ जी। और हमारे आने जाने से किसी को अगर तकलीफ है तो ये सुन ले, हम उसकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नारा नहीं लगाना भाई। अगर नहीं तो मैं तकरीर खत्म कर देंगा। नारा लाना बाबा जी कहते सन जड़े बैठे न चोर डाकू, ये भी जरा हिलन, इन्हों दी कुर्सियां हिलन के दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। अब लगाओ जी। और मुझे ये बताओ, जब हम मीनारे पाकिस्तान अब जाते हैं तो वो एक ही बात से मशहूर है कि यहां से हमारा बाबा दूल्हा बन के गया है। और ये जना स्टेडियम को भी एजाज हासिल है कि यहां से हमारे नब्बाज़ कौम हजरत अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब दूल्हा बनकर गए हैं। और कह रहे थे छलक गया है, मैं कह इसको हमेशा हुजूर के गुलामों ने ही छलकाया है और किसी नहीं छलका सकता। और वो एक वजीर दाखिला बगोड़ा अपने इलाके का, मैं परसों बलोचिस्तान था, मैंने उनको बुला लिया बुगटियों को। मैंने कहा भाई तुम तो बड़े गैरतमंद कबीले वाले लोग हो, ये तुम्हारा नुमाइंदा ऊपर क्या खड़ा होकर बक बक कर रहा है, कभी हमारे बारे में, कभी इस्लाम की कहता है, कभी मनमानी तशरी नहीं। उन्होंने कहा किबला माफी चाह दो। उन्होंने कहा जनाब बोर्ड थले भी गंदे बूटे उगांदे। उन्होंने कहा जी बोर्ड बड़ा उच्चा चौड़ा लम्मा होंदा लेकिन उनके थले भी गंदे बूटे उगांदे। मैं कहा इसका इलाज की है? उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं किस दी मेहरबानियां ना इत्थे तक पहुंच गया, नहीं तो असीं तां इहनूं इत्थे बाहर गली झाड़ू देने वास्ते भी ना रखिए। ते तुहाडी किबला हैसियत अपने घर ऐ वे ते तुसीं पंगे लैण आ गए हो लब्बैक वालियां नूं। जे साडे नाल मत्था लाण दा बहुता शौक है तो डब्बू नूं पुछाना सी करो। ओनू एक बारी पूछ लेना सी भाई नसदियां साह चढ़दा या नहीं चढ़दा, जबान जनाब बाहर निकलती या नहीं निकलती। तो शेख साहब नूं भी पूछ लेने सन, कहते हम नहीं करेंगे जी, ते हथकड़ियां लगियां ते रोन लग पिया। मैं कहा अच्छे धक्के पराया दे लब्बैक वाले दे उदाहरण। और ए हल्के कट देन, हल्के एक तो होता ना हल्का हो जाए तो कट देन
ये हल्के कट देन। ए बसीरत चिश्ती साहब का हल्का वड़ के 5 यूसियां इधर इधर, मैं कहो तू जाएगा कितने, हर पासे तो लबैक वाले बैठे न। बाबा जिस गली जाओगे और तब्दीली वाले तो गए ना टुर गए, जिन्हों की रेड लाइन सी वो तो रोंदे हुए टुर गए, ये लबैक वाले। जिस गली जाएगा अगों तेन लबैक वाले मिलनगे, और जिस यूसी जाओगे ए कटो यूसियां जितनियां तुहाडे कोल कटियां जा सकदियां, जदों कट लवोगे उदों असीं तुहानूं दसांगे इत्थे भी लबैक वाले। और तुसीं कहंदे हो नारा इत्थे नहीं लगना, बच्चों तैयार हो जाओ, ये नारा तो इंशाअल्लाह बॉर्डर पार भी लगना।